Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous session, हम लोगों ने बेसिकली सर कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बाय वन टॉपिक्स आप लोगों ने क्या किए डिस्कस किए, जिसमें से ऑलरेडी पार्ट आप लोगों का थियरी ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑलमोस्ट फॉर्म्स ऑफ द मार्केट भी आप लोगों का क्या हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। क्लियर। तो नॉर्मली आज जो टॉपिक हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम, जो आप लोगों का बिल्कुल लास्ट टॉपिक था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों का टॉपिक पेंडिंग है। तो वन बाय वन सर, पेजेस तो यहाँ पे नोट्स के अंदर आप लोगों को काफी दिख रहे होंगे। क्लियर। बट जब आप इसको सॉल्व करने पे आएंगे, जब इसको आप रीड करने पे आएंगे, तो कंटेंट आपके पास बहुत ही कम बचेगा। अगर अगर थोड़ा सा फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इसको वन टाइम में क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। लिटरली टॉपिक कुछ नहीं है, बट वन ऑफ द क्वेश्चन श्योर है इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। तो पहले तो आप मुझे जस्ट ये बताइए कि सर अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स में जो नंबर ऑफ टाइम आपके पास वर्ड यूज होगा दैट इज मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या है? मार्केट फोर्सेस मींस सर हमारी इकोनॉमिक्स में दो मार्केट फोर्सेस होती हैं जो हमारी इस पूरी मार्केट को क्या करती हैं, डिराइव करती हैं। दैट इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई। आप लोगों ने थियरी ऑफ डिमांड भी पढ़ा, थियरी ऑफ सप्लाई भी रीड आउट किया। क्लियर। एंड दोनों का व्यू पॉइंट अगर मैं आपको क्लियर करूं सर, अल्टीमेटली जो डिमांड है वो कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से थी, एंड जो सप्लाई है वो अपने आप में एक प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से थी। क्लियर। तो अब हम एंटर करने वाले हैं कि सर लेट इट बी। आप लोगों ने तो पहले जो कॉन्सेप्ट रीड आउट किया होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिमांड, डिमांड प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन है वो अपने आप में कौन सा है, इनवर्स। प्राइस एंड सप्लाई का जो रिलेशन है वो अपने आप में कौन सा है, पॉजिटिव। क्लियर। अभी तक तो हमने दोनों को अलग अलग रखा। क्लियर। एंड कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में डिस्कशन नहीं हुई थी कि सर मार्केट में जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, मार्केट में जो रेट तय किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। क्लियर। तो हमारी जो डिस्कशन है इस टॉपिक में वही मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर होने वाली है। क्लियर। कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, एंड अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं तो मार्केट रेट में, मतलब मार्केट प्राइस में एंड मार्केट क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, वो चेंजेस हम लोगों ने यहां पे क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले वन बाय वन विद द बेसिक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं यहाँ पे कि सर यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपके पास, सबसे पहले पढ़िए जी। अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, थ्री एलिमेंट्स। क्लियर। थ्री एलिमेंट्स में सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है सर, डिमांड। डिमांड डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। एंड नॉर्मली आपने कंज्यूमर का बिहेवियर रीड आउट किया है कि सर बढ़ते प्राइसेस को देखते हुए कस्टमर अपनी डिमांड क्या करता है, कम करता है। क्लियर। कि अगर प्राइसेस डे बाय डे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उससे जो डिमांड होगी, कस्टमर की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, नेचुरली कम होगी। क्लियर। और सर अगर वही अपन रिवर्स बात करें, प्राइसेस अगर मार्केट के प्राइसेस अगर क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो एक नॉर्मल कस्टमर भी अच्छी क्वांटिटी परचेज करने को क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। मतलब प्राइस के कम होने से डिमांड आप लोगों की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। बट उसी के दूसरी तरफ आप जो वर्ड यूज करते हो दैट इज सप्लाई का जो बिहेवियर है। सप्लाई में जो बिहेवियर है वो आप किसका स्टडी करते हैं, एक प्रोड्यूसर का, एक सप्लायर का। कि सर अगर तो प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो उतनी ज्यादा सप्लाई करने को प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, रेडी होंगे। एंड जितने प्राइसेस आप लोगों के क्या होंगे, कम होंगे, उतनी ये मार्केट में सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब सर यहां पे फर्स्ट वाले में रिलेशन आपका क्या था, नेगेटिव, एंड सप्लाई के केस में रिलेशन आपका क्या था, पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट आगे पढ़िए। हाँ जी पूर्व। मार्केट इक्विलिब्रियम कनेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, डिस्क्राइबिंग हाउ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। और थर्ड एलिमेंट जो हमने यहाँ पे क्या करना है सर, डिस्कस करना है, दैट इज द पॉइंट एंड वो पॉइंट क्या है अपने आप में सर, इसी मार्केट फोर्सेस के थ्रू, इन्हीं दो मार्केट फोर्सेस के थ्रू
हम लोगों ने एक मार्केट इक्विलिब्रियम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक मार्केट इक्विलिब्रियम क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि सर अगर जितनी भी सप्लाई एट प्रेजेंट मार्केट में है, जितनी भी डिमांड एट प्रेजेंट मार्केट में है, तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो, दैट प्राइस जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होगी, सप्लाई होगी, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी। ये हम लोगों ने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तुमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया होगा, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट किया होगा, बट यहाँ पे हमने मार्केट का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है कि सर वो रेट, वो प्राइस, वो क्वांटिटी जहां पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या होंगी, ईच अदर होंगी, एंड दैट पॉइंट जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। पढ़िए सर, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, यस, I'm describing how consumers and producers interact in the market. और सर मेरा काम यहाँ पे यही है कि मैं आपको इंट्रैक्शन बताऊंगा, किस बात की इंट्रैक्शन की, अगर अगर इनमें कोई भी चेंजेस अगर आती हैं, लेट इट बी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप एक बताओ, क्या ऑलवेज डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होगी? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई ज्यादा होती है, मतलब डिसइक्विलिब्रियम तो नॉर्मली होता ही होता है। क्लियर? कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पे ऑलरेडी इक्विलिब्रियम होगा कि सर जितनी डिमांड है हम उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं, और मैं हम उतनी ही सप्लाई कर रहे हैं जितनी मार्केट में डिमांड है। ये कभी नहीं होता सर, वहां पे फ्लक्चुएशंस ऑलवेज होती हैं, और जिनके कारण कभी कभी मार्केट में रेट तेज हो जाते हैं और कभी कभी डाउन चले जाते हैं। उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का। क्लियर? डिमांड सप्लाई का अप डाउन जाना, इन्हीं मार्केट फोर्सेस का अप डाउन होना आपकी मार्केट में चेंजेस लाता रहता है। पढ़िए सबसे पहले सर, देयर इज अ कंफ्लिक्ट इन द एम ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। कहते हैं सर ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि आपकी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती? बिकॉज बिकॉज हमारे दो मेन प्लेयर्स, एक है सर बायर्स एंड दूसरे कौन है, सेलर्स। क्या दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है क्या, ये बताओ। सेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड बायर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट टू बेस्ट क्वांटिटी लेना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? पढ़िए, सेलर वांट्स टू सेल द गुड्स, यस, एट द highest price to maximize profits, and the buyers want to buy the goods at the lowest price to maximize। अब देख सिंपल सी बात, कस्टमर अपना जोर लगाएगा, सेलर अपना जोर लगाएगा, बट हमें एक ऐसा रेट फाइंड आउट करना है, एक ऐसा इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है जहां पे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जहां पे सेलर भी बेचने को रेडी है एंड बायर भी परचेज करने को रेडी है। तो हमें एक दोनों के बीच में ऐसा इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पढ़िए, नेक्स्ट इज, देयरफॉर a compromise between the buyers and seller has to be determined with the help of equilibrium। देखो जी सिंपल सी बात, अगर हम बात करें कि सेलर मुंह मांगी कीमत ले लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं। क्लियर? कॉम्प्रोमाइज तो दोनों को करना है। सिंपल सी बात, अगर हम कह रहे हैं जी बायर जो चीज हमसे चाहता है वो इतने कम दाम में उसको मिल जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मैं बहुत हाई प्राइस कोट कर रहा हूं, आप बहुत डाउन है, किसी ना किसी पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे सर, नेगोशिएट करेंगे, सेल करेंगे। अगर थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे। अब कस्टमर कई बार ना ऐसी ऐसी बात कर देते हैं कि अल्टीमेटली कि हमारे पैसे भी ना लगे और चीज भी सारी मिल जाए, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। क्लियर? और अगर सेलर की बात करें कि सेलर आपको चीज तो बहुत अच्छी दे रहा है बट उसके प्राइसेस बहुत मांग रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम दोनों एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो बायर एंड सेलर आपस में लेने देने को क्या है, तैयार है। तो और वही इक्विलिब्रियम, वही मार्केट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पढ़िए, नेक्स्ट इज, यस प्लीज, मार्केट इक्विलिब्रियम इज, सॉरी, इन वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा बैक चलो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में तुम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट रीड आउट करी, जिनमें से मेन तो तीन मार्केट्स, वन इज perfectly competitive market, number two is monopoly, and number three monopolistic
कंपटीशन। क्लियर। और नंबर 4 तो ऑलिगोपोली, काइंड ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में सिंगल प्लेयर होता है, ऑलिगोपोली में मोर देन वन पर्सन। जब फ्यू पर्सन, बस वहां पे वर्ड चलता है, फ्यू पर्सन, लिमिटेड पर्सन ही जब ऑल ओवर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑलिगोपोली। क्लियर। तो अल्टीमेटली सर मेरे लिए तो कहने को 3 मार्केट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पढ़िए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहले मार्केट इक्विलिब्रियम इन किसमें, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। पढ़िए, द सिचुएशन ऑफ, यस प्लीज, एंड जीरो एक्सेस सप्लाई। मतलब सर ये आप समझ रहे हो कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कौन सी सिचुएशन है सर? ये वो सिचुएशन है जहां पे जीरो एक्स्ट्रा डिमांड एंड जीरो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी। समझ रहे हो वर्ड, कि ना तो सर एक्सेस डिमांड है, ना मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। मतलब सर डी इज इक्वल्स टू एस, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। एक ऐसी सिचुएशन फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम। और सर ये होगा ही वहां पे, ये होगा ही वहां पे व्हेन डिमांड इंटरसेक्ट सप्लाई एट अ पॉइंट। क्लियर। जहां पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे उसी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम रेट होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अगर उस पॉइंट से डेविएट करोगे ऊपर या नीचे तो सिचुएशन तेरे सामने है, या तो मार्केट में क्या होगी, या मार्केट में क्या होगी, दोनों में से कोई ना कोई सिचुएशन आप लोगों की वर्क करेगी करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, इट इज डिफाइंड बाय द, equality between quantity demanded and quantity supplied. Yes, this is equality. This equality determines, yes, The equilibrium price, that is the price at which quantity demanded is equal to quantity. सर वो प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड होगा। बट सर इससे ऊपर इससे नीचे दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, देख तेरे सामने सिंपल सी बात, ये प्राइस ऑफ एक्स है। क्लियर। लेट इट बी, प्राइस आपका कितना है, 10 20 30 40 50। क्लियर। प्राइसेस लगातार आपके क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक चीज बता, लोएस्ट प्राइस पे डिमांड क्या होगी, ज्यादा, सप्लाई क्या होगी, कम। अब यहां से रिलेशन नेक्स्ट बना, जैसे ही प्राइसेस तेरे क्या करते जाएंगे, क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, कम, और सप्लाई क्या करती जाएगी, कॉमन। कॉमन। एक चीज बता, यहां पे जब प्राइसेस आप लोगों के 10 थे 20 थे तो तुम्हारी डिमांड कितनी थी, देखना, 10 या 8, सप्लाई कितनी थी, 2 या 4। बट किसी दोनों केस में आप लगा लीजिए, दोनों केस में क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या है, ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड। तो सर इसको हम सिचुएशन को नाम क्या देंगे कि देयर इज, मार्केट में कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड। और तुझे पता है एक्सेस डिमांड होना, अगर सप्लाई उतनी नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो सर प्राइसेस आप लोगों के क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर। ये तो चलो सर आप फिर भी रेट के अकॉर्डिंग टू बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे जो मेरा टॉपिक होगा उसमें यही काम करना, उसमें यही रिप्लाईज देने हैं कि सर मार्केट में डिमांड पहले कितनी थी अब कितनी है, मार्केट में सप्लाई पहले कितनी थी अब कितनी है। तो अगर लेट इट बी, अब तुझे पता है 30 प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड भी कितनी है, सप्लाई भी कितनी है, दिस इज योर, दिस इज योर, ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सर इक्विलिब्रियम से ऊपर या नीचे सिचुएशंस ही दो मिलेंगी, या तो एक्सेस डिमांड या मे बी एक्सेस सप्लाई। क्लियर। अब देख, जब प्राइस तेरा कितना हो गया, क्वांटिटी डिमांड तो नेचुरली कम जाएगी और सप्लाई एक पॉइंट पे बढ़ गई, आगे प्राइस फिर बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई एंड क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा। अब एरोज आपके कैसे चलेंगे सर, ये चीज, और अगर सप्लाई आपकी ग्रेटर देन क्या है, डिमांड, तो देयर विल बी क्या होगी मार्केट में, एक्सेस। अब मैं सर एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो, या डिमांड बहुत ज्यादा हो सप्लाई कम। हम एक इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेट वो पॉइंट, वो रेट जहां पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई। अब मैंने सर इसको डायग्रामेट के थ्रू क्या करा, एक्सप्लेन कर, सुनिए।
सबसे पहले नॉर्मली मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायग्राम बनी कैसे है, पर्टिकुलर, क्लियर। सबसे पहले सर, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज चेकआउट करें। नॉर्मली आप लोगों का जहां पे इंटरसेक्शन होगा, जहां पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगे, क्लियर सर। ये डिमांड आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई आपकी अपवर्ड स्लोपिंग, ये एस और ये क्या है डी। जहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, दैट रेट इज इक्विलिब्रियम रेट, और ये क्या हुई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये बिल्कुल बेसिक है, क्लियर। इसको अपन ओ, ये नीचे वाली एक्स एक्सिस, और ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। ये सर आपका ओपी, ये ओ क्यू, दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सुन ले, बाय चांस हम कह रहे हैं जी, शायद में भी, अगर मैं कह रहा हूं जी प्राइसेस आपके पी से P1 हो जाए, पी से P1 पे प्राइस अगर चला जाए, इस प्राइस पे P1 पे आपकी डिमांड कितनी होगी सर, ये डिमांड कितनी होगी ये, एंड सप्लाई कितनी होगी, इतनी। अब तो अल्टीमेट दिख रहा है जहां पे कि डिमांड कम है एंड सप्लाई क्या है, तो सर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। वैसे भी कॉमन देख, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, तो मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई होगी। एक चीज बताओ, चलो ये तो फ्रंट फेस था, ये फ्रंट फेस था। प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम गई, डिमांड कम गई, और सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज। अब अगर मार्केट में एक्सेस सप्लाई होगी तेरे प्रोडक्ट की, जबकि डिमांड है नहीं, एक्सेस सप्लाई होगी, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस कम होंगी। अगर ज्यादा सप्लाई मार्केट में दोगे, ज्यादा सप्लाई अगर मार्केट में देंगे जबकि डिमांड नहीं है, तो उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, डाउन। तो फिर सिचुएशन फिर दोबारा वही आ जाएगी। अगर प्राइसेस डाउन होंगे तो कस्टमर कम प्राइस होते हुए देख अपनी डिमांड क्या करेंगे, इंक्रीज। तुम सप्लाई क्या करोगे, कम, और दोबारा फिर आप कौन से पॉइंट पे आ जाओगे, सुन। अगर डिमांड बढ़ेगी, पहले तुम यहां पे थे ना, अगर डिमांड बढ़ेगी सर, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, क्लियर। और यहां पे जो तुम सप्लाई पहले कर रहे थे, अब ये सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी, कम, और दोबारा फिर तुम किस में आ जाओगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाओ। दैट इज द मेन पॉइंट जो इस डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है। सेम चीज, सेम चीज। एक चीज बताओ, अगर कल को मान लो ये प्राइसेस डाउन चले जाते, प्राइसेस के डाउन होने से नेचुरली डिमांड आपकी क्या कर जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। और इस गैप को, इस दोनों के गैप को नाम हम क्या देंगे, एक्सेस। अब सुन, दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आए, इस सिचुएशन को खत्म कैसे करें। मैं कह, सिंपल सर, प्राइसेस इंक्रीज कर दो, क्योंकि अगर तुम प्राइस इंक्रीज करोगे डिमांड तुम्हारी वापस चली जाएगी, एंड सप्लाई आप लोगों की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और दोबारा फिर तुम किस में आ जाओगे, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाओगे। दैट इज द पॉइंट, क्लियर। चलिए पढ़िए, हेयर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है आपका, ई। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ओ पी, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ओ एम। चलो उन्होंने एम साइन लिए, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। सर व्हेन मार्केट प्राइस इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अबव दी, जो होना चाहिए, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होना चाहिए था ना, इक्विलिब्रियम प्राइस ये तो उसका है ना, क्लियर। इक्विलिब्रियम प्राइस जो होना चाहिए था, अगर उससे ज्यादा रेट हो जाए, तो मतलब कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा है सर ये, एक्सेस। क्योंकि देख, ये तेरा कौन सा प्राइस था, ओपी आपका कौन सा प्राइस था, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कौन सा प्राइस था, इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर तेरा मार्केट रेट, अगर तेरे प्रोडक्ट का मार्केट रेट क्या चला गया, ऊपर, इंक्रीज कर गया, अबव दी इक्विलिब्रियम रेट, तो सिचुएशन कौन सी आएगी आपकी, एक्सेस सप्लाई। पढ़ कैसे, सर इफ द प्राइस राइजेस टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉल्स टू ओ एम वन। ये देख बैक चली गई, इसके बराबर देख ले आप, डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक कर लो कि सर इस पॉइंट पे, यहां पे चलेगी ना डिमांड, इस पॉइंट पे आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी सर, ओ एम वन। जबकि सप्लाई तेरी कहां चली गई, इस पे, और वहां पे क्वांटिटी कितनी है, ओ एम टू। ये जो गैप है इन दोनों का, ये जो गैप है, ये गैप क्या होगा सर आपका, एक्सेस सप्लाई। पढ़िए जी, यस। सिंस सिंस ओ एम टू इज ग्रेटर देन ओ एम वन, therefore there is a, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस सप्लाई इक्वल्स टू किसके, M1 M2, ये वाला गैप ना यहाँ पे,
आगे चलिए, विच क्रिएट्स कंपटीशन इन द मार्केट। कंपटीशन अगर मार्केट में आएगा, हर कोई पर्सन अपना माल बेचने की कोशिश करेगा। अब माल बिकेगा कैसे, डिमांड तो है ही नहीं, क्योंकि प्राइसेस आपने ज्यादा कर रखे हैं। तो अल्टीमेटली आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। पढ़िए सर। सर विच क्रिएट्स कंपटीशन इन द मार्केट एंड लोअर्स द प्राइस। प्राइस कम हो जाएगा। द प्राइस विल कीप फॉलिंग एज लॉन्ग एज देयर इज, जब तक मार्केट में एक्सेस सप्लाई है और जब तक आपका प्राइस दोबारा किस पे नहीं पहुंचता, पी पे नहीं पहुंचता, आपके प्राइसेस कॉन्टिन्यूटी में डाउन 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 चलते रहेंगे। देख शुरू भी कहां से हुए, प्राइस के बढ़ने के कारण, और सॉल्यूशन भी क्या दिया कि प्राइस को ही क्या किया जाए, कम किया जाए। वो भी कॉमन सिचुएशन भी तो आपने क्रिएट करी थी ना, कि मार्केट रेट जब आपका इंक्रीज हो गया था, क्लियर, मैं तो बेचने को तैयार हूं, मैं तो सप्लाई करने को रेडी हूं, बट सामने वाला पर्सन को खरीदे भी तो सही। अगर वो प्राइस को परचेज ही नहीं करेगा, क्वांटिटी परचेज ही नहीं करेगा, और मेरे पास स्टॉक पे स्टॉक इकट्ठा होता रहेगा, तो सर इतना सामान मैं कैसे बेचूंगा। और ऊपर से कंपटीशन इन द मार्केट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हमें अपने प्राइसेस, उस माल को बेचने के लिए, उस स्टॉक को बेचने के लिए आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, डाउन करने पड़ेंगे। क्लियर। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन पढ़िए, व्हेन मार्केट प्राइसेस, पढ़िए। अच्छा, वर्ड क्या है, बिलो दी। बिलो मतलब डाउन। इक्विलिब्रियम रेट से डाउन अगर आपका क्या होगा, मार्केट रेट होगा, तो अल्टीमेटली उस केस में डिमांड ज्यादा जरूर होगी, बट सप्लाई करने को कोई भी रेडी नहीं है। मैं अपना सामान सस्ते में क्यों बेचूंगा भाई, दुनिया तो लेने को तैयार बैठी है। वो तो कॉमन सेंस है कि कस्टमर को अगर सस्ता मिलता होगा, डिमांड करने को तो कोई भी आ जाएगा, पर मैं क्यों बेचूंगा। पढ़िए सर, इफ प्राइस फॉल्स टू P2, यस, Demand rises to OM2 हम्म, and supply falls to OM. बिल्कुल, Since OM2 greater than OM1, therefore there is excess demand equal to M1, M2, which will create competition among the buyers and push the, वर्ड क्या लिखा हुआ है, price. और एक्चुअली सर मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई अगर कम होगी, तो आपके नखरे, आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। खुद भी कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर मैं कह रहा हूं जी मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बैकएंड से क्या है, कम है, तो अल्टीमेटली मैं तो प्राइसेस क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा ही करूंगा। फिर द प्राइस विल कीप इंक्रीजिंग, कब तक, एज लॉन्ग एज देयर इज, जब तक क्या है, एक्सेस डिमांड है, until इट रीचेज द पी अगेन, जब तक आप दोबारा ओ पी पे नहीं पहुंचते, इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचते, तब तक ये सिचुएशंस आप लोगों की ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ प्राइस क्या की जाएंगी, सेटल की जाएंगी। इसको ना शॉर्ट वर्ड में, एक सिंपल वर्ड में हम लिखते हैं। क्लियर, क्या चीज, कि अगर सिचुएशन आपकी कौन सी है, एक्सेस सप्लाई। पहली बात तो एक्सेस सप्लाई कब होगी, जब आपने, आपका मार्केट रेट इक्विलिब्रियम रेट से क्या होगा, ज्यादा, तो सर उसमें सप्लाई ज्यादा होगी। तो उसका सॉल्यूशन, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, आप भी लिख सकते हो यहां पे वर्ड, कि जब आपकी क्या होगी मार्केट में एक्सेस सप्लाई, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, कि सर प्राइसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, लोअर करने पड़ेंगे, तब आप दोबारा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और अगर सिचुएशन आपकी कौन सी है, एक्सेस डिमांड, अगर सिचुएशन कौन सी है, एक्सेस डिमांड, तो नेचुरली सर बढ़ती डिमांड को देखते हुए आपको अपने प्राइसेस क्या करने पड़ेंगे, राइज करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो जाके आप दोबारा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या करेंगे, स्टक करेंगे। क्लियर। चलिए, नाउ द थ्री बेसिक अजम्पशंस, इस टॉपिक की थ्री बेसिक अजम्पशंस अंडर द मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहला, प्राइस एंड, पढ़ो क्या लिखा, प्राइस एंड, बिल्कुल सर, दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है जी, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर, ये दोनों क्या है, वो तो सर बेसिक पॉइंट। एंड फोर्सेस, मेन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या था, कि फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब जो आपकी ये मार्केट फोर्सेस, इसको वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट फोर्सेस, ये जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं, ये फ्रीली मूव कर रही हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। साइड पे लिख, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए सर। क्लियर। ये फ्रीली, अरे सर मार्केट फोर्सेस जब तक फ्रीली मूव नहीं करेंगी, क्लियर, अगर उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, फिर फ्री इकोनॉमी कहां से होगी।
फ्री इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही क्या है कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट दीज मार्केट फोर्सेस आर फ्री टू ऑपरेट इन द मार्केट। जैसे मर्जी सर अपना ये रेट क्या करें, तय करें, और मार्केट फोर्सेस ही अपना रेट क्या करेंगे, खुद डिटरमिन करेंगे। इज दैट क्लियर यहां तक? दो सिचुएशंस विद मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या था, जहां पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई। मतलब मार्केट फोर्सेस डी एंड एस जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं, कट करते हैं, दैट दैट रेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रेट एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पे दिए होंगे। ये ना सिचुएशन सर ऐसी हैं जहां पे आपको थोड़ा सा जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बार लेना, एंड ये कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी ऑलरेडी थियोरी ऑफ डिमांड या थियोरी ऑफ सप्लाई के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हल्का सा एक बार डिफरेंस बताना कि सर हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और एक होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या था, चाहे सप्लाई का था चाहे डिमांड का था। दो कॉन्सेप्ट थे, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। मूवमेंट कब होती है, एक ही कर्व पे जब आप लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन या डाउन टू, और उसका रीजन, उसका कारण क्या था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सर अगर तो प्राइस चेंज हुआ फिर तो सर वो जो कर्व्स आपकी बनती है, नई कर्व नहीं बनेगी, उसी कर्व पे आप लोग क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बट अगर तेरे को ये आने वाली डायग्राम्स में जो तुम अभी करने वाले हो, अगर तुम्हें दो दो सप्लाई कर्व्स या दो दो डिमांड कर्व्स दिख रही हैं, मतलब एक ओल्ड एक न्यू, तो सर वो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, शिफ्टिंग। एंड मुझे सिंपल वर्ड ये बताओ, शिफ्टिंग के कारण क्या थे, शिफ्टिंग होने का कारण क्या है, ऑल फैक्टर्स, जिसको तुम वर्ड बोलते हो ऑल फैक्टर्स अदर देन, किसको छोड़ के, प्राइस। प्राइस कौन सा प्राइस, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, अपनी कमोडिटी का प्राइस छोड़ के बाकी किसी फैक्टर में चेंज आना, और वो डिमांड के सप्लाई के सबके अपने अपने फैक्टर्स थे, किसी फैक्टर में चेंज आना। मतलब सर अगर ये डिमांड कर्व थी, क्लियर, पहले तो स्ट्रेट बना लें, अगर लेट इट बी ये सर आपकी डिमांड कर्व है, अच्छा अगर ये इंक्रीज करेगी तो किधर शिफ्ट करेगी, राइट साइड, किसको वर्ड बोलते हैं, राइट साइड। आप नेक्स्ट वन जो तुम करने वाले हो, आपको ऐसे ये डॉटेड कर्व मिलने वाला, क्लियर। और अगर ये डाउन जाएगी, डिमांड डाउन जाएगी, किसके कारण, किसके कारण, अदर फैक्टर्स के कारण, बट नॉट प्राइस, प्राइस के कारण नहीं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्लियर। उल्टा तुमने प्राइस के ऊपर इफेक्ट निकाल के देना है कि अल्टीमेटली इनके शिफ्ट होने से, इनके चेंज होने से मेरे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट रेट अप जाएगा या मार्केट रेट डाउन जाएगा। बड़ा सिंपल से पहले जस्ट पहले दो पेज डिस्कस करेंगे, क्लियर। जहां तक अपने को कंसेप्चुअली क्लियर होगा वहां तक ही चलेंगे। बट सर लिटरली आज के आपके 10-15 मिनट इफेक्टिवली जो लगा लेंगे, आपको दोबारा ये नोट्स ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ आपने करा हुआ है। ठीक है, एक मार्केट इक्विलिब्रियम के नाम से टॉपिक बन गया। हाँ, हम लोगों ने टोटल डिमांड एंड सप्लाई इकट्ठे डील कभी नहीं करी थी, अब वो इकट्ठा डील करने का टाइम आ गया, क्लियर। चलिए सबसे पहले ऊपर रीड करना जी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ, वर्ड क्या, शिफ्ट इन, किसमें, ऑन। अच्छा इफेक्ट किसके ऊपर, इफेक्ट किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी के, मतलब इसको लाइन थोड़ा दोबारा कनेक्ट कर, क्या कहा मैंने, क्या पढ़ने जा रहे हो, डिमांड और सप्लाई के शिफ्ट करने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले। मैं सर आपको, चलो नोट्स तो आपके पास है ही है, यहाँ पे सर हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, ये तो सेम आ गया, इफेक्ट ऑफ। सबसे पहले ये पढ़िए, ड्यू टू अच्छा, इफेक्ट ऑफ फंड वन, पहले किसका इफेक्ट, सिर्फ कौन शिफ्ट कर रहा है, सप्लाई कांस्टेंट। एक चीज बता, ये डायग्राम मुझे नहीं पता कैसे बनाएगी, अगर मैं इसको अपनी ओर से बनाऊं, क्लियर, ये तेरे सामने, आप नीचे अपनी ओर से बनाइए साथ साथ, चाहे बनी हुई है आप उसको अपना बाय हैंड, चाहे छोटी बनाइए पर अपने हाथ से बनाइए,
क्लियर। मुझे एक सिंपल बात बताओ, पहले आप एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर ले जहां पे मार्केट का इक्विलिब्रियम रेट होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। वो कैसे निकालते हो? डिमांड आपकी क्या होती है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड सप्लाई आपकी क्या होती है? अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, ध्यान से देख पहले ये डायग्राम, ये क्या होता है सर? अपना प्राइस। और ये क्या है नीचे आपकी? क्वांटिटी। क्लियर। नीचे आपके पास क्या है? क्वांटिटी। ये बताओ, ये पॉइंट जहां पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट। ये पॉइंट आपका कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम। क्लियर। अच्छा, ये प्राइस आपका कौन सा है? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस कौन सा है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हर केस में सेम बनेगी। पहले इतना बनाना आया आपको? अब लाइन पर शिफ्ट कौन कर रहा है? सप्लाई तो एज इट इज रहेगी। अच्छा, शिफ्टिंग के अंदर दो केस थे, या तो राइट, राइट कब जाती है? इंक्रीज। लेफ्ट कब जाती है? ये तो दोनों में कॉमन। क्लियर। अब देख, डिमांड कर्व सुन, इसका इफेक्ट तुम खुद बताओगे, पहले एक एक करके डील करते हैं। क्लियर। अगर ये इंक्रीज करेगी तो किस तरफ? इसको डॉटेड ले लें जैसे इन्होंने बनाया वो। क्लियर। या मैं कलर चेंज कर देता हूं जैसे आपको सही लगे, आप डॉटेड बनाने डॉटेड बनाओ। मैं यहाँ पे अपनी क्लैरिटी के लिए मैं इसको चेंज कर दूं। यहाँ पे ये बताओ जी, ये थोड़ी सी जिगजैग हो रही है ड्रॉ करते टाइम। क्लियर। ये D1। बोलो। अब एक चीज बता, सप्लाई कांस्टेंट थी, तेरा इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट कर गया? राइट साइड। ये आपका क्या आया? E1। क्या आया? E1। एक बात बता, अगर तेरा इक्विलिब्रियम अपवर्ड शिफ्ट करा, क्या तेरा रेट भी बढ़ा? हाँ सर, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये आपका इक्विलिब्रियम रेट और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर। अब थोड़ा सा आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, शायद आपको शक हो कि आपका कॉन्सेप्ट गलत करा है। पढ़ियो। ड्यू टू चेंज इन डिमांड, यस, The demand of the commodity will either increase or decrease. इट इज एक्सप्लेन्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अभी तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन थी। पहले आ जा, नेक्स्ट पेज पे रीड कर। पहला केस, फर्स्ट केस पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड ऑफ कमोडिटी राइजेस, तो सर अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम प्राइस राइज फ्रॉम ओपी से, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, राइज इन प्राइस विल कॉज द, उससे सप्लाई भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM to OM1 ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई। मेरा कहने का मतलब, कंक्लूजन क्या है सर? मेरे को तो ये बता, क्या दोनों चीज चेंज हुई? सेम डायरेक्शन में हुई। यस। रेट भी बढ़ा और क्वांटिटी भी क्या हुई? इंक्रीज। मेरा मेन डाउट पता क्या था? रेट तो ठीक है, क्वांटिटी के बढ़ने के चांस क्यों हुए? सर एक बात बताओ, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या करेगी? इंक्रीज ही करेगी। पढ़िए, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल क्या करेगी? अब उल्टा, ये आ गया पॉइंट। अब कलर डिफरेंट कर रहा हूं मैं यहां पे। अब सुन, अगर तेरी डिमांड, फिर दूसरा केस, डिमांड अगर क्या जाती है? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड मतलब डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज करेगी तो ये कुछ ऐसे बनेगी। बताओ जी, D2। बोलो, तेरा इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट करा? डाउनवर्ड। सर यहां पे ये पॉइंट कौन सा है? E2। E2। क्लियर। एक मिनट, ये पॉइंट आपका है सर E2। क्लियर। और इस पे प्राइसेस भी आपके क्या कर रहे हैं? डाउन। और ये आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब सर क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? जब डिक्रीज होता है, अगर, पहला पॉइंट, अगर डिमांड क्या गई, उससे क्या होगा? प्राइसेस भी क्या जाएंगे? डाउन। तो सप्लाई भी क्या होगी? कम। तो मतलब सर इसका, अब बताइयो लैंग्वेज बताना, इफेक्ट ऑफ किसका? डिमांड शिफ्ट का। इफेक्ट ऑफ किस पे? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम। सर दोनों कम होंगे। कंक्लूजन पढ़ लो, नेक्स्ट लाइन में आपके पास लिखा होगा यहाँ पे पास, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल। बताइए जी क्या डाउट? समझ में आया कॉन्सेप्ट?
अगर लिटरली बोल रहा हूं, जस्ट एंड जस्ट, अगर ये 2 लेक्चर्स का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर यही सीरियसली, मैं तो कह रहा हूं रिवाइज करते टाइम भी आप लोग नॉर्मली क्या करना, इसी को यहीं से पढ़ लेना। यही वीडियो लेक्चर्स भी अगर आप दोबारा प्ले कर लेते हैं तो एज टू वर्ड आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। और तुझे पेपर में ना यही पूछा जाएगा। नंबर 1, अगर ये होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर सप्लाई डाउन जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस या क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्लियर, एंड ऑब्जर्वेशंस। अब चल, मैं दूसरा तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ, पहले सिर्फ ना एक तरफ बना के देख, तुझे अंदर का जो थियोरी पार्ट है ना वो खुद ही लिखा हुआ मिलेगा। सुन, इफेक्ट ऑफ किसका, अच्छा सप्लाई, अगर या तो वही बात इंक्रीज या मे बी डिक्रीज, पहले एक साइड ड्रॉ कर ले लाइन, तेरे पास यहाँ पे स्पेस होगी कहीं ना कहीं, देखना मेरे पास तो चलो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक साइड आपको ड्रॉ करवा रहा हूं, दूसरी आप अपने आप चेकआउट कर सकते हैं कि वाकई में ये फर्क पड़ेगा। अब पहली बात, ये आपकी डिमांड, ये सप्लाई, दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बताओ जी, पहले बेसिक सही है, यहां तक डन। अच्छा, कौन चेंज हो रहा है, सप्लाई। पहला सीन, इंक्रीज, इंक्रीज होगी तो राइट, डिमांड कांस्टेंट, क्योंकि एक तरफ अभी साइमल्टेनियस चेंज नहीं आया। नेक्स्ट आके टॉपिक पता क्या आएगा, साइमल्टेनियस चेंज, दोनों चेंज हो रहे हैं जी। पहले एक एक करके कर ले, क्लियर। ये और कुछ नहीं, लास्ट तक जाते कहोगे सर इतने डायग्राम्स, इतना कुछ, सिचुएशंस ही तोड़ तोड़ कर इन्होंने ये प्रेजेंटेशन, जो बुक आपको दी है, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करें, ये प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी है। तुम टीआर जैन ओपन करके देख लो, चक्कर खा के गिर जाएंगे। उसमें एक ही पेज में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखे, उससे बढ़िया कंटेंट तो इन्होंने ग्राफिकली एक एक करके अलग अलग करके समझाया हुआ है। सुन, अगर तुम्हारी, कलर चेंज कर देता हूं, अगर सर हमारी सप्लाई कर्व क्या करेगी, इंक्रीज, तो ये शिफ्ट करेगी कुछ इस तरफ, ये आपकी क्या आई, S1। इक्विलिब्रियम सर, जो पहले क्या था यहां पे, आपका शिफ्ट कहां पे करा, E1 पे। यहां पे देखना प्राइस आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटिटी तो वैसे भी इंक्रीज होनी थी, क्योंकि सप्लाई आपकी क्या करी है, इंक्रीज करी है। बट सर, सप्लाई के इंक्रीज करने से डिमांड अगर कांस्टेंट है तो कॉमन सेंस दिमाग लगा, मेरे को नहीं पता इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, सिंपल ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या ये सिचुएशन होती है, ये कौन था, डिमांड, ये कौन थी, डिमांड आज भी क्या है, अगर ये 110 भी हुई तो ये ऐसा सीन नहीं हो जाएगा, और अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइसेस क्या जाते हैं, चेक कर लो सर, प्राइसेस पहले से आपके क्या हुए हैं और क्वांटिटी पहले से क्या हुई है, यही तो फर्क है। पढ़ ले, पढ़ियो पॉइंट। इफ नंबर 1, सबसे पहला केस ऊपर वाला ये रहा, सर इफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइजेस, पहला, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू OP2, यहां पे सर ये OP, ये क्या आ गया, 2, OP2। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, फॉल इन प्राइसेस, अगर प्राइसेस फॉल करेंगे, प्राइसेस अगर फॉल करेंगे तो एक्सटेंशन इन क्या होगी, डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्लियर। आगे बढ़िए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM2 ड्यू टू इंक्रीज इन एंड एक्सटेंशन इन, लिखा कुछ नहीं हुआ, लिखा लिटरली कुछ नहीं हुआ, वही पॉइंट्स जो आप डायग्राम के थ्रू क्लियर कर रहे हैं ना, वही 3 पॉइंट्स इसने एक्सप्लेन कर दिए, और बाद में क्या दे दिया। अब कंक्लूजन बताना, सप्लाई के बढ़ने से क्या हुआ, प्राइसेस, कौन सा प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या गया, डाउन, एंड क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज। पढ़िए सर, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दूसरी सिचुएशन वाइस वर्सा आपके सामने पड़ी है, क्या, इफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब इसमें क्या होगा, अगर सप्लाई डाउन जाती है तो प्राइसेस राइज करेंगे और क्वांटिटी क्या करेगी, फॉल कर। सिंपल सा पॉइंट, ये देख ले, चेक कर ले। तुम पहले कौन से पॉइंट पे थे, ई पॉइंट पे। अच्छा, सप्लाई डाउन जाना मतलब लेफ्ट वर्ड, क्लियर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहां पे कर गया, इस पे।
यहां पे तेरे प्राइसेस कितने हुए ये, और क्वांटिटी क्या हुई ये। देख पहले से क्वांटिटी क्या हो रही है कम, और प्राइसेस क्या हो रहे हैं ज्यादा। सिंपल। अब बच्चे कहते हैं तो ये समझ नहीं आ रहा इतने बड़े नोट्स आपने क्या दे रखे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को अगर अच्छे से एक बार कंसल्ट कर लें, वहीं से आपके आंसर खुद ब खुद निकले। कंक्लूजन पढ़ना क्या लिखा हुआ है जी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उल्टा तुमने क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है। मेन जो गलती हम लोगों से होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर वो किसमें होती है, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से रीड आउट नहीं करते एंड ऐसे ही रैंडमली कोई डायग्राम बना के आ गए, फिर तो मार्क्स कहाँ मिलेंगे, फिर थोड़ी मिलेंगे। बट अगर सीरियसली रीड आउट करोगी किसका इफेक्ट किस पे चेकआउट करना है। पहली बात बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट आपने करा क्या ये साइमल्टेनियस चेंज था या वन बाय वन चेंज? वन बाय वन, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट थी दूसरे पे इफेक्ट था। पहले केस कौन से थे, डिमांड चेंजिंग सप्लाई कांस्टेंट। दूसरे केस कौन से थे, सप्लाई चेंजिंग डिमांड कांस्टेंट। बट दोनों इकट्ठे नहीं आए। अब सुनना आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशंस भी हैं, कुछ एक्सट्रीम अलग से एक टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ, अभी भी वर्ड क्या चल रहा है, ऑन किसके ऊपर, अलग सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस में कहां पे पढ़िए। इन केस ऑफ वर्ड क्या जी, इलास्टिक सप्लाई कर्व, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो वो तो कौन सी होती है सर, ये वाली हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्स, परफेक्टली इलास्टिक है। और एक आपकी सिचुएशन कौन सी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पे सप्लाई कर्व आपकी क्या रहेगी, और वहां पे चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग कौन था, चेंज इन डिमांड। चेंज कौन कर रही है, डिमांड। तो सर डिमांड या तो अप जाएगी या डिमांड क्या जाएगी, डाउन। उसका रेट के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर आपने क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा कि सर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। प्राइस तो वही रहेगा क्योंकि आपकी वैसे भी कौन सी कर्व है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो सर इसमें रेट का कोई पंगा नहीं होगा, बट क्वांटिटी आपकी जरूर इंक्रीज डिक्रीज करती जाएगी। पढ़िए, क्योंकि सप्लाई वाला आप खुद करेंगे। सुनिए पढ़िए यहां से, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू किसके, any amount of product can be supplied at the prevailing price. हाँ प्रिवेलिंग प्राइस पे जितना मर्जी सप्लाई करो, बट प्राइस आपका इंक्रीज नहीं करेगा सर। आप परफेक्टली इलास्टिक में है, आप कंपिटिटिव मार्केट में है। क्लियर। नेक्स्ट इज, नीचे पढ़िए सर, व्हेन डिमांड कर्व shifts to right, DD to DD plus. हाँ, Equilibrium price does not change, remains copy because supply is perfectly. क्योंकि सप्लाई आपकी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर चेंज आएगा तो सिर्फ क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी में। क्वांटिटी या तो क्या करेगी, इंक्रीज, या क्या करेगी, डिक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट इज, आगे पढ़िए, इन केस ऑफ परफेक्टली, वर्ड क्या लिखा हुआ है। अब इन इलास्टिक होने का मतलब क्या है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंजेस होती है। अब एक चीज बता, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस, अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी, उस तरफ से ये भी याद रख, उस तरफ से ये भी याद रखो कि सप्लाई आपकी क्या है, इन इलास्टिक, सप्लाई तो बढ़ने नहीं वाली। क्लियर। मुझे इसको ना सिंपल ले लिया करो, कैसे, 100 इज इक्वल्स टू 100, 100 इज इक्वल्स टू 100, ये सिचुएशन थी। ये कौन थी, डिमांड, ये कौन थी, सप्लाई। तो आपकी क्या रहने वाली है, बट डिमांड आपकी क्या हो रही है, और अगर एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइसेस, सिंपल तेरे सामने ये पड़ा। देख डिमांड यहां से यहां इक्विलिब्रियम गया, देख क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा बट प्राइसेस क्या कर जाएंगे, और अगर वही डिमांड डाउन जाएगी तो प्राइसेस क्या कर जाएंगे, सिंपल। इस चैप्टर को करने का सबसे सही तरीका जो है, कहीं भी अटको, किसी भी इंग्लिश लाइन में अगर अटक रहे हो ना, 100 इज इक्वल्स टू 100। एग्जाम्पल, इवन आगे जाके बॉक्स में भी यही मिलेगा कि सर ये मान के चलो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होती है। अब तुमने जो कहा उसके अकॉर्डिंग टू, कि अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई इतनी है, तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे पास वर्ड ही दो है, या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई। और तुम्हें पता है कि अगर एक्सेस डिमांड है प्राइस बढ़ेगा, और अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइसेस। तो किसी क्वेश्चन में फिट कर ले, तेरे को हर जगह ये पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो वर्ड, यहां तक को डाउट पहले।
क्लियर। तो अल्टीमेटली सर यहाँ पे वही इन्होंने दो सिचुएशंस क्या करी हुई हैं, क्रिएट की हुई हैं, जिनमें रिप्लाई आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम बट प्राइस राइजेस या प्राइस फॉल्स। क्लियर। अल्टीमेटली ये कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट कौन था, कांस्टेंट कौन था, सप्लाई, या वो परफेक्टली इलास्टिक कौन था, सप्लाई। अब रिवर्स अगला पॉइंट पढ़ियो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन किसके ऊपर, यहां पे कौन आएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, और चेंजिंग कौन होगा, सप्लाई, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। दो सिचुएशंस तेरे सामने पड़ी, तेरे सामने पड़ी, समझ गया ना। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ना जी, परफेक्टली इलास्टिक वर्ड क्या है, डिमांड कर्व। यस प्लीज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व is parallel to x-axis, implying that demand of a commodity is infinite at increasing price. बिल्कुल। अब यहाँ पे दो केस होंगे, या तो सप्लाई क्या करेगी, राइज करेगी, या सप्लाई क्या करेगी, फॉल। सुन, अगर सप्लाई राइज करेगी तो इक्विलिब्रियम इस तरफ आएगा, राइटवर्ड साइड, एंड अगर डाउन जाएगी तो लेफ्टवर्ड साइड। बट सर प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप इलास्टिक वर्ड में डील कर रहे हैं। तो अगर कुछ चेंज होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी, क्वांटिटी। वही उल्टा इसमें आप लिख सकते हो सर, अगर ये कौन है, परफेक्टली कौन है, इलास्टिक, यहां पे ऐसे एरो देके आप लिख सकते हैं, प्राइस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी but equilibrium quantity will increase or decrease according to change in supply, according to change in supply, कि जैसे ही चेंज इन सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग टू ये भी आप लोगों की क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। इसमें वर्ड क्या लिखोगे नीचे वाले में, इन इलास्टिक में क्या लिखोगे, इन इलास्टिक में क्या वर्ड आएगा बताओ, क्वांटिटी रिमेन्स द बट प्राइस विल चेंज। वो कब, ये उल्टा केस होगा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होंगे, सप्लाई कम होगी तो प्राइस। मैं आपको शॉर्ट वर्ड दे देता हूं यहां पे, पहले आप लिखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये लिख लो काम आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन सेम बट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस will change according to change in supply। जैसे सप्लाई इंक्रीजेस, ईपी इक्विलिब्रियम प्राइस डाउन, सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस तो इक्विलिब्रियम प्राइस अप। क्लियर। ऐसे ही ऊपर वाले में लिख लेना, ऊपर वाले में आपने क्या कहा था, सप्लाई, वहां पे ई पी की जगह चेंज कौन हो रहा है, ई क्यू, पहले यहां तक लिख लिया, जहां पे ऊपर आपने लिखा ना, यहां पे आप लिख लीजिए कि अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी तो ई क्यू इंक्रीज करेगा, एंड सप्लाई डिक्रीज करेगी तो ई क्यू डिक्रीज करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट, और प्राइस के साथ कौन सा हुआ नीचे, इनडायरेक्ट। क्लियर, इनवर्स जिसको आप वर्ड यूज करते हैं, यहां तक क्लियर। मैं आपको इसीलिए लिखवा रहा हूं कि आपको सर ये वाला जो कंटेंट है ना, ये जो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, चीज वही लिखी हुई है, लिखा वही हुआ है, जिसको आपने शॉर्ट वे में अपनी लैंग्वेज में क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, अब आती है मेन गेम, इफेक्ट ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस, एक साथ इकट्ठे। अभी तक तो क्या चल रहा था, कल्ली डिमांड चेंज हो रही थी। अच्छा देख, मूवमेंट का पॉइंट नहीं, शिफ्टिंग का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब जितनी भी ये चेंजेस आप लोगों की हो रही है ना, क्लियर, ये किसके कारण हो रही हैं, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स के कारण, तभी तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे उसका इफेक्ट आ रहा है। जब प्राइस जब हमने कांस्टेंट रखा हाँ तो वो एक तरह से वही हो गया ना, दिखा कौन सा भी प्राइस किस में कांस्टेंट रखा तूने,
जो हम एक्सट्रीम केसेस कर रहे थे ना उसमें वो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व थी ना, वहां पे प्राइस तो वैसे भी चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मार्केट देख कौन सी है, फुली इलास्टिक कंपिटेटिव मार्केट है, तो वहां पे तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। बट उसमें देख जो चेंज हो रहे थे वो न्यू कर्व्स बन रही थी ना, या तो आगे या पीछे, मतलब वो शिफ्टिंग का ही केस था, मूवमेंट का केस तो है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर? अब सुन, अब लिमिटेड सा कंटेंट करेंगे, पढ़िए। सर, इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट इन, वर्ड क्या है, इन, शुक्र मना, इन सेम डायरेक्शन, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं। ये ना आप जो देख रहे हैं कि इतने पेजेस आपको और इलेबोरेट करे हुए हैं नेक्स्ट ऑन, अभी तो आप 7th पेज पे पहुंचे हैं, कि नेक्स्ट आगे 4-5 पेजेस में क्या होगा, एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। ये वर्ड क्या था पहले, इन, अगर ऑपोजिट हुआ तो एक बढ़ रहा है और दूसरा, ये ऐसे ऐसे केसेस आए। और लिटरली जैसे आपने, आई थिंक सो पहला लेक्चर होगा जिसमें आपने 6 to 7 पेजेस एकदम से वन शॉट में इतने कंप्लीट कर लिए, क्यों? कॉन्सेप्ट आपका करा हुआ, आपने जस्ट लिटिल पॉइंट आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पूछी क्या थी। अब जैसे सुन, पहले पढ़, इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई शिफ्ट और इक्विलिब्रियम प्राइस मे और मे नॉट चेंज ड्यू टू, किसके कारण? कहता जी हो सकता है शायद चेंज ही ना करे, क्योंकि मान लीजिए जितना चेंज डिमांड में आया उतना ही चेंज सप्लाई में आया, जितना चेंज डिमांड में आया उतना ही चेंज आपका सप्लाई में, ये भी तो हो सकता है। पढ़िए सर, इफेक्ट ऑफ, यस प्लीज, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड and supply on equilibrium price and quantity depends upon the relative shifts in demand and supply curve. The three possibilities are, पहले ध्यान से पढ़ना, पहली पॉसिबिलिटी व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज, ये कब चेंज नहीं करेगा, कब चेंज नहीं करेगा, लॉजिकली सोचो, कब चेंज नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं जी कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें, सेम प्रोपोर्शन, कि जितना डिमांड में चेंज आया उतना ही चेंज सप्लाई, जितना डिमांड कम हुई उतनी ही सप्लाई कम, तो उसका प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको वर्ड स्पेशली अंडरलाइन कर लेना, व्हेन दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, proportional shift in demand is, क्या लिखा हुआ है, as in the supply, इसको वर्ड साइड पे लिख लेना, यहां पे यहीं पे, क्लियर? जब क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज, सेम प्रोपोर्शनेट चेंज, कि अगर तो ये कॉन्सेप्ट है फिर तो सर हम मान सकते हैं कि प्राइस के ऊपर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। पढ़िए सर आगे, फॉर एग्जाम्पल ये रहा देख बॉक्स, ये सबसे पहला, सर व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस बाय, क्या लिखा हुआ है, 100 100 110 110, कितना चेंज आया, यहां पे भी कितना आया, मतलब कितने परसेंट चेंज हो गया, 10% चेंज हो गया ना, 10/100 into 100, क्लियर? तो सर सेम परसेंटेज में जब चेंज आएगा तो अगर इसको तुम ड्रॉ भी करोगे ना तो बिल्कुल उसी के बराबर सीधा लाइन में ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टक होगा, कोई फर्क नहीं सर। और क्वांटिटी तो इंक्रीज करी है ना पहले से, क्वांटिटी पहले कितनी थी, 100, अब कितनी हो रही है, वो तो नेचुरली जाएगा जाएगा, बट प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इसका मेन रीजन क्या था कि प्राइस पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जितना चेंज आपका किसमें आया, प्राइस में, सॉरी, जितना चेंज किसमें आया, डिमांड में, उतना ही चेंज किसमें आ रहा है, सप्लाई में। अब चलो दूसरा वर्ड, सर इसकी ऑब्जर्वेशन एंड ऑल, जैसे डायग्राम आपने बनाई उसको आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एक बार पढ़ना, इक्विलिब्रियम प्राइस remains same as OP because demand and supply both increase by same percent. दैट इज बाय 10%, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या करेगी, अरे 2 लाइन तो पक्का लिखनी है, ऑब्जर्वेशन में 2 लाइन तो पक्का लिखनी है, एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ा और दूसरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ा, क्लियर? बोथ डिमांड एंड सप्लाई हैव क्या हुई है, इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट आगे, हेडिंग पढ़ना, क्या लिखा हुआ, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ बाय, कोई फर्क नहीं सर, जितना पहले था उतना ही, बस ये उल्टा आ गया, पहले इंक्रीज कर रहे थे अब, देख डायग्राम ऐसे बनी, डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखना, बट सर प्रपोर्शन समझते हो वर्ड क्या था, कहीं ना डायग्राम बनाते टाइम ही गलती मत कर देना,
आप ना ये बिल्कुल पैरेलल देख रहे होंगे डिस्टेंस जो है इनके बीच में, समझ रहे हो? जैसे कहते नहीं, ऐसा ना हो कि जैसे ये पुरानी थी, एक में गैप इतना कर दिया और उधर से जो डिमांड थी उसमें गैप इतना सा कर दिया, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। उसने अगर प्रपोर्शन वर्ड यूज किया है ना, तो जितना गैप आप डिमांड सप्लाई में मतलब इक्विवेलेंट रखेंगे, तब डायग्रामेटिकली भी क्या बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। ये पॉइंट ऐसे धक्के से इस पॉइंट पे नहीं आया, ये डायग्राम अगर उसने सही वे से बनाई है तो भी तभी वो उसी पिच पे आ रहा है। क्लियर? पढ़िए, जैसे देख, पहले डिमांड कितनी थी, अब डिमांड कितनी है सर यहाँ पे, 90। सप्लाई कितनी थी, 100, अब कितनी है, दोनों में कितना डाउन गया, सेम प्रोपोर्शन। तो सर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस आपका जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्लियर? क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख ऑब्जर्वेशन में वही दो पॉइंट। अब समझ रहे हो ये पेजेस कैसे बने, इतने सारे बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। वही अगर आप टीआर जैन बुक फॉलो करते हैं तो टीआर जैन में यही कंसेप्ट ना टाइट टाइट करके एक ही पेज में सारा कुछ मर्ज कर रखा है। उससे बढ़िया तो ये चीज है, कम से कम अलग अलग करके दिखाया। समझ में तो आया? आगे बढ़िए सर। व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइसेस क्या लिखे हुए हैं, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इसके चेंज होने का कारण क्या होगा, पहले चेंज क्यों नहीं हो रहा था, पहले चेंज क्यों नहीं हो रहा था, पहले सेम प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में, या तो सेम अप या सेम, अगर कोई एक ज्यादा या कोई एक कम हुआ, तेरे इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या आएगा। अब इसमें केस बना लो जितने मर्जी। पहला केस पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिलेटिव इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन, मतलब किसमें चेंज ज्यादा है, और वही बात, अगर डिमांड चेंज ज्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड होगा। एक्सेस डिमांड में आपने क्या पढ़ा था, रेट क्या होने चाहिए, ज्यादा। नीचे पढ़ना अल्टीमेट, क्या लिखा हुआ है, द इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे सर, नेचुरली होंगे। मेरे पास तो वही बॉक्स है, मैं तो तुम्हारा दोबारा 100 पे ले आऊंगा। देख एक मिनट, क्या डिमांड इंक्रीज कर रही है, क्या सप्लाई इंक्रीज कर रही है, दोनों साइमल्टेनियस। पर डिमांड में कितना चेंज आया और सप्लाई में कितना चेंज आया, सर पक्का रेट आपके बढ़ेंगे, रेट आपके बढ़ेंगे, क्योंकि सर डी ग्रेटर देन क्या है, और जहां पे एक्सेस डिमांड होती है रेट। जो टैगलाइन तुझे पहले लिखवा दी ना, वो नटशल क्रक्स है कि अगर एक्सेस सप्लाई होगी या एक्सेस डिमांड होगी तो उस केस में क्या होगा। दिस इज द पॉइंट, और कुछ भी नहीं। हुआ कंसेप्ट क्लियर? आगे चलिए, ये तो पॉइंट एक था। अब देख इसमें वही दो पॉइंट, किसके बारे में, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुई, प्राइस क्वांटिटी क्या हुई, क्वांटिटी भी क्या करी, राइज। सप्लाई बढ़ तो रही है, बट बिकॉज बोथ डिमांड एंड सप्लाई हैव इंक्रीज। अब आगे पढ़िए, वर्ड क्या है, व्हेन द फॉल इन सप्लाई इज मोर देन, कौन ज्यादा फॉल कर रहा है, पढ़ लो ध्यान से, सप्लाई। कौन ज्यादा फॉल कर रहा है, सप्लाई। फॉल तो दोनों कर रहे हैं, पर ज्यादा फॉल कौन कर रहा है। पर एक बात बता, अगर ज्यादा सप्लाई ज्यादा डाउन जाएगी, डिमांड फिर ज्यादा होगी। उल्टा लाइन पढ़ो सही, मैं तुम्हें कह रहा हूं जी डिमांड भी डाउन गई, सप्लाई भी डाउन गई, बट सप्लाई ज्यादा डाउन गई, तो मतलब ये फिर अप हो गई। डिमांड अगर अप होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस फिर क्या करेंगे, प्राइस पढ़ ले, ये ले। अब इसको डायग्रामेटिकली भी चेक कर ले, तुम्हारा ये रहा सर, ये रहा इक्विलिब्रियम, यहां शिफ्ट करा ना, ये देख प्राइसेस तुम्हारे क्या हो गए और सप्लाई आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, डाउन। क्लियर? सो बेसिकली डिमांड पहले कितनी थी, 100, सप्लाई भी कितनी थी, 100 से ये कितनी हुई, ये कितना डाउन गया, और ये 100 से 70 कितना डाउन गया, 30%। सर आपको नहीं लग रहा कि अगेन डिमांड ग्रेटर देन क्या होगी, और मार्केट में क्या होगा, एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइसेस क्या करेंगे। मैं तुझे लास्ट फिर वहीं पे ले आऊं, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ये अल्टीमेट पॉइंट। हालांकि इसमें से मैंने कुछ सिचुएशंस कट करने की कोशिश करी कि चलो आप रहन देते हैं, इतना भी क्या करना, बट जब ओवरऑल देखा कि इतना टाइम तो वैसे भी नहीं लेंगी ये समझाने के टाइम, तो सुनने में अपना क्या जा रहा है, एक बार शायद कहीं काम आ जाए। और मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे,
समझ गए ना? तो मे बी किसी के सिलेबस में हो या ना हो, ये हम जस्ट फिर वही बात की +1 के पॉइंट से ही नहीं कर रहे, हम इसको ओवरऑल नेक्स्ट के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे +2 में ये सारी थिंग्स आप लोगों की चाहिए, यही नॉलेज, यही मार्केट्स, यही थिंग्स नेक्स्ट आगे ब्रॉडर लेवल पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट एक अपना माइक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल का मतलब वेरी फर्स्ट डे पढ़ा था, एक छोटा लेवल, एक स्मॉल लेवल, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म। अब ये एक एक ही नहीं, नेक्स्ट आगे पूरी इकोनॉमी लेवल पे जब बातें चलेंगी तो वो आप लोगों की क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहले यहां तक क्लियर? फटाफट 2 मिनट की स्क्रीनिंग करना एक बार। यहां तक पेजेस अपने काफी हो चुके हैं, स्टार्टिंग से लेके आराम से 5 मिनट लो चाहे, प्रॉपर वैसे एक बार समराइज जो आपने नोटिंग करनी है साइड बाय साइड लिखिए। क्लियर? जो आप उसको शॉर्ट में देना चाहते हैं जरूर लिखिए, ये आप लोगों के ही नोट्स हैं। क्लियर? एंड द सेम नोट्स मैंने आप लोगों को ऐप के ऊपर भी अपडेट कर दिए हैं। समटाइम्स अगर कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? देखिए फटाफट शॉर्ट। यस प्लीज। सो आज के लिए सर इतने पेजेस हम लोगों के काफी हैं, बिकॉज द मेन कंटेंट एक प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग के रिगार्डिंग, जिसको तुम वर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, विद द पेंडिंग टॉपिक। जो आप लोगों का ये टॉपिक पेंडिंग है उसके साथ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एंड सो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का इस टॉपिक के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर? एंड आफ्टर दैट जो हम लोगों का एक टेस्ट पेंडिंग है, क्लियर, सून नेक्स्ट वीक में वो टेस्ट भी आप लोगों का कंडक्ट करवा के एक बार जो रिसेंट आप लोगों का सिलेबस है जो पेपर में आने वाला है मेरी ओर से, वो सारा क्या होगा, टोटली कंप्लीट होगा। काफी माइक्रो के तो काफी टेस्ट आप लोगों ने दे भी दिए हैं, स्टैट्स में भी आप लोगों के साथ साथ टेस्ट चलते गए हैं। क्लियर? सो अब नेक्स्ट ऑन जो प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों का टोटल सिलेबस टेस्ट, जिसमें से सिलेक्टेड आप लोगों को पहले बताकर, क्लियर, कि उस वे से हम उसको लेकर चले। क्लियर? ताकि जिसमें फर्स्ट टर्म की वेटेज थोड़ी कम होगी, सेकंड टर्म की वेटेज हमारी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है? तो पहले तो हम अपना स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट पेंडिंग है वो अपना कंप्लीट करें टेस्ट। और एक आई थिंक सो चैप्टर 4 हमारा पेंडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, तो ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन। क्लियर? उसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकली वो सारे पार्ट आपके हो चुके हैं, जैसे इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, उसको कन्वर्ट कैसे करना है। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट जस्ट एक डिस्कशन पार्ट है, तो रैंडमली अगर किसी के पेपर में आ भी रहा होगा तो आप मेरे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी एक क्लास में एक ओवरव्यू टॉपिक का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। एक तो आपकी बेसिक चीज है वो टैली बार्स, जो नॉर्मल 9th-10th लेवल पे भी आपने करे होंगे, टैली बार्स मेंटेन करना, वो सारी थिंग सेम। क्लियर? चलिए सर, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। ओके जी, थैंक्स।